हेलो दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा राम राम। तो आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। परमात्मा आप पे सदा कृपा बना के रखे। मस्त रहो, मस्ती में आग लगे चाहे बस्ती में। ऐसा लोग कहते थे, बाकी ऐसा सोचना नहीं। देखिए, हमारा आपका जीविका एक दूसरे के सहारे चलता है। परमात्मा सभी को खूब धन धान्य से संपन्न करे। मेरे पास और तो कुछ आपको देने के लिए नहीं है, आशीर्वाद दे सकता हूँ। तो चलिए, आपका ज़्यादा ना समय लेते हुए आज आपको ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो ना तो आपने कभी सुनी होगी और ना किसी ने सुनाई होगी। आजकल के तो कथावाचक पता क्या करते, वो बहन का किस्सा, वो बेटी का किस्सा, वो मामी का किस्सा, वो मामा का किस्सा, ऐसे किस्सा ज़्यादा सुनाते हैं। मुख्य कथाओं पे उनका ध्यान कम रहता है, क्योंकि आजकल क्या है ना, मुख्य कथा लोग सुनना भी नहीं चाहते। ब्राह्मण भी थोड़ा मजाकी होना चाहिए, कथावाचक भी थोड़ा इधर उधर की बात करने, हंसी मस्करी वाला हो तो ज़्यादा ही लोग उससे प्रभावित होते। पर मैं ठहरा साधु आदमी में तो जो सार है वो बताऊंगा आपको। सुनना नहीं सुनना आपकी मर्जी वाली बात, क्योंकि मैं किसी को गलत रास्ते पे नहीं ले जा सकता। मैंने इस समाज के लिए, इस देश के लिए संन्यास लिया है। अपने तन से, मन से, धन से, सब तरीके से संन्यास लिया। मैं तो किसी का बुरा नहीं चाह सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे मार्ग पे चलें, एक अच्छे विचार पे चलें, ताकि भगवान आपको हमेशा स्वच्छ और मस्त रखे। तो चलिए आपको सुनाते हैं। अविष्ट का फल का लाभ और उपाय। अविष्ट मतलब जब मरना है, उसका लाभ और उपाय। इतनी मार्मिक कथा है, आप सुनेंगे नहीं तो पछताएंगे। श्री सुखदेव जी परीक्षित से बोले, हे राजन, जो मरना ही है, मनुष्य उसको हरि भजन कीर्तन करना, श्रवण करना चाहिए। यानी सुखदेव जी कहते, हे राजन, जब मनुष्य को मरना ही है तो उस मनुष्य को भगवान का हरि कीर्तन करना चाहिए, हरि कीर्तन सुनना चाहिए। कीर्तन करना ही श्रेष्ठ है, परंतु अनेक कर्मों के फल प्राप्त के अर्थ अन्य देवताओं का भी पूजन करें। ब्रह्मा तेज को बढ़ाने की कामना हो तो ब्रह्म का पूजन करें। आपको यदि तेज अपने शरीर के अंदर चमक बढ़ानी है तो ब्रह्म का पूजन करें। हीरा पता है असली कौन सा है? जिस हीरा के पीछे लोग पूरी दुनिया घूम रही है दीवानी, अरे तुम्हारे अंदर ही हीरा है। उस हीरा को मत गिरने दो। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? समझदार को इशारा काफ़ी है। आप अपना हीरा तो बर्बाद कर देते और खोजते हैं जाकर के दुकानों में हीरा। वो हीरा किस काम का है? जिस मुख में राम नहीं, वो मुख है किस काम का? पूजन करें। इंद्रियों की तुष्टता चाहे तो इंद्र का पूजन करें। संतान की वृद्धि चाहो तो प्रजापतियों का पूजन करें। लक्ष्मी की इच्छा हो तो दुर्गा देवी का पूजन करें। तेज तेज बाहर बहते की कामना हो तो अग्नि का पूजन करें। तेज बढ़ाने की कामना हो, चमक एकदम ऐसा देखते ना, कोई कोई बहन बेटियां और भाई लोग भी जो मेकअप करते ना, खूब सुंदर हो जाते, चमकदार एकदम है। आपको चमक, असली चमक पैदा करो। डुप्लीकेट चमक से कुछ होता नहीं, वो तो पसीना आएगा तो पुत जाएगा। उस तेज को, उस चमक को पैदा करो जो कभी ना मिटने वाली हो। पूजन करें। धन की कामना हो तो वासुओं का पूजन करें। वीर बढ़ाने की इच्छा हो तो 11 रुद्रों का पूजन करें। अन्न पदार्थों की कामना करने वाला मनुष्य आदित्य को पूजे। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा हो तो 12
आदि देवों की पूजन करें। यदि स्वर्ग की कामना है आपको कि मुझे स्वर्ग में जाना है, ठीक है, तो आप 12 देवताओं की पूजा करें, 12 भगवान पूजा करें। राज्य की कामना हो तो शिव देव का पूजन करें। यदि आपका राजा बनने का मन है, मन में लालसा है कि मैं राजा बनूं, तो शिव की पूजा करिए, आप अवश्य राजा बनेंगे। एक बार क्या हुआ, एक दरुड़िया कह लो, दरुड़िया ही ठीक है, दारू पीने वाला, तो एक राजा के सामने जाकर के खड़ा हो गया। राजा की पालकी निकल रही थी, तो उसके सामने जाकर के खड़ा हो गया, अड़ गया, और राजा से बोलता है, ये हाथी मेरे को खरीदना है, कितने में दोगे हाथी? राजा ने 2-4 बार उसकी बात सुनी। राजा ने क्या किया, उस दरुड़िया को पकड़वा करके, और रात हो गई थी तो उसको अंदर डलवा दिया, खाना पानी उधर ही दिलवा के, बोले इसको सुला दो, इससे सुबह बात करेंगे। सुबह हुआ, जब उस नशेड़ी का नशा उतरा, राजा के सामने प्रस्तुत किया गया, तो राजा ने पूछा, भाई हाँ हम हाथी बेच रहे हैं, आप कितने का लोगे? तो पता उसने क्या जवाब दिया? बोला, साहब जो हाथी खरीदने वाला था वो तो रात में ही भाग गया, अब मैं बचा हूँ, मेरी तो इतनी औकात नहीं जो आपका हाथी खरीद लूँ। तो अगर आपको राजा बनने की इच्छा है तो भगवान शिव का अध्ययन करें, अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। पूजन करें। देश देशांतर की प्रजा को वश में करना चाहते हो तो साध्य देवताओं का पूजन करें। आयु बढ़ाने की इच्छा हो तो अश्वनी कुमारों की पूजा करें। पुष्ट की कामना हो तो पृथ्वी का पूजन करें। यानी पुष्ट बलवान होना अगर है आपको तो पृथ्वी की पूजा करो, जिसका दिया हुआ अन्न खाते हैं हम आप। बहुत सी चीज़ें पृथ्वी माता देती हैं, सोना दे, चांदी दे, हीरा दे, मोती दे, जवाहर दे, अन्न दे, तेल दे, सब कुछ माता जी देती हैं। तो माँ से बड़ा कौन है बताओ, है? अच्छा चलो, पृथ्वी का पूजन करें। जो प्रतिष्ठा बढ़ाने की कामना हो तो पृथ्वी स्वर्ग की उपासना करें। रूप की इच्छा हो तो गंधर्वों का पूजन करें। स्त्री की कामना हो तो उर्वशी अप्सरा का पूजन करें। सबका स्वामी होना सबका स्वामी होना चाहे तो परमेशनिष्ठ नाम ईश्वर की उपासना करे। यश की इच्छा हो तो यज्ञ भगवान को पूजे। धन इकट्ठा करने की कामना हो तो वरुण अथवा कुबेर की पूजन करें। विद्या की कामना वाला श्री महादेव का पूजन करे। परंपरा प्रतीति की इच्छा हो तो पार्वती का पूजन करें। धर्म की वृद्धि चाहे तो उत्तम श्लोक से भगवान का पूजन करें। संतान की वृद्धि चाहते हो तो पितरों का पूजन करें। रक्षा चाहे तो यक्षों का पूजन करें। बल चाहे तो मारुगदोणों का पूजन करें। राज्य की कामना हो तो मनुओं की पूजा करें। शत्रु का नाश करने की इच्छा वाला पुरुष निसृति और मृत्यु की पूजा करे। संभोग की कामना हो तो चंद्रमा का पूजन करे। वैराग्य की कामना हो तो परम पुरुष भगवान की उपासना करें। जिसको किसी वस्तु की कामना ना हो अथवा संपूर्ण वस्तुओं की कामना हो और मोक्ष की इच्छा हो तो विष्णु भगवान का पूजन करें। जिस कथा के सुनने से राग और द्वेष से रहित ज्ञान उत्पन्न होता है, वैराग्य हो जाता है और मोक्ष से सत्य
मार्ग में भक्ति योग को प्राप्त होता है। तो ऐसा कौन पुरुष है जो भगवान का कथन में प्रीत नहीं करे। शौनक जी बोले, हे सूत जी, राजा परीक्षित ने कथा सुनाकर सुखदेव से अन्य क्या पूछा सो कहिए। राजा परीक्षित से श्रोता सुखदेव जी सरीखे वक्ता हो तो ऐसे संतों के समाज में भगवान की पवित्र कथा हो, वह निश्चय ही अनंत फल देने वाली है। वृक्ष क्या नहीं खाते हैं, धोकनी क्या श्वास नहीं लेती है, ग्राम के पशु क्या नहीं खाते हैं, विषय नहीं करते हैं। जैसे ही भगवान विमुख भी जीते हैं, सांस लेते हैं, निस्यादी में रहते हैं। लेकिन जिसके कानों के द्वारा भगवान का यश कभी नहीं पहुँचा, वे कान सांप के बिल के समान हैं। जिनकी जीभ से परमेश्वर का नाम नहीं निकलता, वह मेढक के समान है। जो भगवान को नहीं झुक जाता, वह मस्तक केवल भार उपार है। यानी जो भगवान के आगे मस्तक नहीं झुकता है, वो मस्तक सिर्फ भार उठाने के लिए है, दुनिया का, संसार का। जीवन भर भार ढोते रहो। भार रूपी है। जिस हाथों से हरि पूजन नहीं किया, वे हाथ मुर्दा के समान हैं। जिन नेत्रों ने श्री भगवान की झांकी ना निहारी और महात्माओं का दर्शन नहीं किया, वह आँख मोर पंख के समान है। वह पत्थर हृदय से भी अधिक कठोर है। जो भगवान का नाम सुन द्रवित भूत ना हो। ये सूत जी, तुम हमारे मन के अनुकूल कहते हो, इसीलिए सुखदेव जी ने जो कहा सो आप वर्णन कीजिए। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, गोदड़िया महादेव की जय। तो प्यारे मित्रों, आप सब हमारे वीडियो को अधिक से अधिक देखें, लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। जय गुरु महाराज। ओम नमो नारायण।